हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आपके अपने चैनल स्पेशल इंग्लिश कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाए हैं रूल्स और करेक्ट इंग्लिश ग्रामर, रूल्स फॉर करेक्ट इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी में कुछ ऐसे नियम होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि बहुत ही जरूरी है सही ग्रामर लिखने के लिए। तो ग्रामर में आपको गलती न हो, क्या वो नियम है जो जिसे हम लोग फॉलो करना है, बहुत जरूरी है। इन नियमों के मदद से इन नियमों की मदद से ग्रामेटिकल एरर को हम लोग ढूंढ सकते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए गलती हो तो उसे आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखेंगे एक जो एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन हो उसे भी हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब वर्ब, वर्ब जो है जो काम करता हो, जो एक्शन करता हो, जो वर्क करता हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे खाना पीना, रोना हंसना, ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का वर्ब हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे कुछ इसके नियम हैं, जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन ही लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, इज वाज हैज जो है ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं, और प्लूरल वर्ब जो होते हैं आर हैव वेयर ये होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। मतलब इसका कहने का मतलब है जब आपके सेंटेंस में, वाक्य में दो या दो से अधिक सिंगुलर वर्ब हो, सिंगुलर मीन्स एक पर्सन को डिनोट्स करता है। क्या, एक पर्सन या एक व्यक्ति को जो डिनोट्स करता हो। ये कोई नाउन भी हो सकता है, किसी के नाम भी हो सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वन ही पर्सन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस को अगर उसमें से जो सब्जेक्ट है अगर एंड से जोड़ दिया जाता है, एंड जो है कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन, अगर एंड से उसे अगर जोड़ दिया जाता है तब उस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़िए, पहला जो लिखा हुआ है, राधा एंड मीरा इज कमिंग। राधा और मीरा आ रहे हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं। यहाँ पे देखिए जो राधा और मीरा है, क्या है, राधा। अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या मैंने अभी बताया रूल नंबर 1, अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एंड से जोड़ा हो तो उसमें प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला जो है इज यहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाला इज जो यहाँ पे है, ये इज नहीं होगा, ये सेंटेंस पहला वाला, पहला सेंटेंस जो है गलत है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, राधा एंड मीरा आर कमिंग। तो आर जो है क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहां हो रहा है, तो ये वाक्य आपको सही है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शिमला कसौली एंड माय होम टाउन इज ए हिल स्टेशन। शिमला, कसौली और मेरा घर हिल स्टेशन के शहर में है। ठीक है, तो इसमें भी जो है यहाँ पे शिमला, कसौली और माई होम ये तीनों नाउन हैं, और इन तीनों नाउन में आर का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे जो देखिए इज का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है वाक्य बिल्कुल पहला गलत है। और दूसरा देखिए पढ़िएगा, शिमला, कसौली एंड माई होम टाउन आर ए हिल स्टेशन। ये जो यहाँ पे आर लगा है ये बिल्कुल ही सही है, और पहला जो गलत है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 में हम लोग चलते हैं।
अब रूल नंबर हम 2 में देखते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, कह रहा है क्या, रूल नंबर 2, 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड यूज्ड सेम पर्सन देन टेक ए सिंगुलर वर्ब। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़ते हैं, अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, पीछे हम लोग रूल नंबर 1 पढ़े थे, 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो और वो जो वाक्य हो वो सेंटेंस हो एंड से जुड़ा हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ क्या है, 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड यूज सेम पर्सन देन टेक ए सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब, कहने का मतलब है, इस रूल का कहने का मतलब, अगर आपके वाक्य में, अगर आपके सेंटेंस में, वाक्य में 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हों और एंड से जुड़ा हो और सेम पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या, जब कोई 2 सिंगुलर सब्जेक्ट या सेम पर्सन के लिए, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता हो, तब जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। और सिंगुलर के जब होगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर, जब मेरा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तब उसमें क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए इसको देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर। ध्यान से सुनिएगा, द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट हैव कम। जो डिजाइनर है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं। क्या, डिजाइनर और प्रोजेक्टर, यहाँ पे देखिए एक ही व्यक्ति है। क्या, डिजाइनर और द प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति है। तो इसमें क्या प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा या हैज का प्रयोग है, हैव का। तो यहाँ पे हैव लगाया हुआ है, तो ये बिल्कुल ही गलत वाक्य है, क्योंकि अभी ही हम लोग रूल पढ़े, 2 या 2 से, अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट और एंड से जुड़ा हो सेम पर्सन के लिए, वही व्यक्ति के लिए, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट में है, द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट हैव कम, तो फर्स्ट जो वाला है ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसलिए पहला वाक्य जो मेरा है गलत होगा, गलत है। ठीक है, अब दूसरा क्या है एग्जाम्पल, आइए उसी एग्जाम्पल का नीचे देखते हैं। यहाँ पे सही क्या होगा, द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट हैव कम। जो डिजाइनर है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोजेक्ट के लिए रे आ रहे हैं। ठीक है, आ चुके हैं, आ रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट जो यहाँ पे हैज का, यहाँ पे देखिए जो हैज है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो ये मेरा वाक्य जो है दूसरा वाला वो सही है। ठीक है, फिर से दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं। पहला कह रहा है माई फ्रेंड एंड माई लाइफ आर कमिंग दिस संडे। मेरा दोस्त और मेरा जीवन, मेरा दोस्त और मेरा जान आ रहे हैं इस संडे को, आ रहे हैं इस रविवार को, आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माई फ्रेंड माई लाइफ जो है, जो एक ही पर्सन है, जो कौन है, दोस्त है, माई फ्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए जो फर्स्ट वाला यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है आर, तो ये जो वाक्य है फर्स्ट वो गलत हो गया। और दूसरा क्या है, माई फ्रेंड एंड माई लाइफ इज कमिंग दिस संडे। जो मेरा दोस्त है, जो मेरा लाइफ है, इस रविवार को आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है, तो पहला जो सेंटेंस था वो गलत हो गया और दूसरा जो सेंटेंस है ये वाला सही हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा रूल क्या कहता है। तो तीसरा रूल जो है कह रहा है इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रीसीड्ड बाय ईच और एवरी देन द वर्ब इज सिंगुलर। अगर आपके वाक्य में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच या फिर एवरी का, ईच या फिर एवरी का प्रयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तब वह सेंटेंस सिंगुलर होगा और उसमें सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ईच ऑफ वेयर अफेयर्ड ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड। यहाँ पे देखिए समझने वाला बात है। ईच ऑफ अस वेयर अफेयर्ड ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड। ईच ऑफ अस, यहाँ पे देखिए अस जो है मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल है। और ईच जो पहले लग गया पहले, तो यहाँ पे तो ठीक अथी है, इतना तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो देखिए वेयर है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, मेरा पहला गलत हो गया। और दूसरा सेंटेंस जो है, ईच ऑफ अस वाज अफेयर्ड ऑफ बीइंग ड्राउंड, ये जो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या सब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरा देख रहे हैं, कह रहा है दूसरा एग्जाम्पल, एवरीवन आर प्लेइंग। ये देखिए एवरीवन, हर एक खेल रहा, हर एक खेल रहे हैं, यहाँ इसे उच्चारण हैं। लेकिन ये बिल्कुल पहला जो है एवरीवन आर प्लेइंग, वो बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है, एवरीवन इज प्लेइंग, हर एक खेल रहा है, ठीक है। तो दूसरा जो है इसमें सही है। अब चौथा क्या कर रहा है, चाहिए हम लोग देख लेते हैं चौथा रूल। तो चौथा रूल है, इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नोर और आइदर और नाइदर और देन द वर्ब इज सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, किससे, ये चारों से, या और से जोड़ा जा रहा है, या नोर से, या फिर आइदर से जोड़ा हो, या नाइदर से, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी अगर सेंटेंस में रहे तो वर्ब क्या प्रयोग होगा, वर्ब जो होगा सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइदर रीता और लाइंग। देखिए रीता और गीता, यहाँ पे दो व्यक्ति का, दो पर्सन का यहाँ पे बोध हो रहा है, दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, रीता और गीता, और उसके पहले क्या लगा, आइदर। तो हमने अभी पढ़ा क्या, अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट दो या दो से अधिक हो और ज्वाइन हो रहा हो, और या नोर या आइदर और, या फिर नोर से, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ है, आइदर और जो है यहाँ आइदर और से जोड़ रहा है, रीता और गीता को जोड़ रहा है कि नहीं, जोड़ रहा है। तो यहाँ आर का देखिए, यहाँ पे जो ये आर का कर रहा है यहाँ पे प्रयोग, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। तो सही क्या होगा, सही होगा ये, आइदर रीता और गीता इज लाइन। या तो रीता या तो गीता झूठ बोल रही है, इसका हिंदी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इफ का प्रयोग होगा और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, नाइदर द बॉय नोर द गर्ल आई हैव कम। यहाँ पे देखिए नाइदर नोर से जोड़ा जा रहा है, किससे, नाइदर नोर को, किसको, द बॉय और द गर्ल को। या तो लड़का या तो लड़की आ रही है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है पहला, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो सही क्या है, तो सही ये है, नाइदर द बॉय नोर द गर्ल हैज कम। यहाँ पे देखिए नाइदर और के साथ तो जोड़ ही रहा, द बॉय दो गर्ल। यहाँ पे क्या था, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा था पहला सेंटेंस में, जबकि यहाँ पे जो है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। अब देखते हैं विच, तीसरा एग्जांपल, विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट और फुटबॉल। क्वेश्चन उठ रहा है, आपको क्या, आपका मनपसंद खेल कौन सा है, क्रिकेट या फुटबॉल। यहाँ पे भी देखिए और से जोड़ रहा है, किससे, और से जोड़ रहा है, यहाँ क्रिकेट या फुटबॉल। हिंदी कीजिएगा, आपको सभी समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो और है, ये सेंटेंस है बिल्कुल सही है,
क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इज जो है सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आर रहता तो बिल्कुल ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे इज है इसलिए ये सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पांचवा। तो रूल नंबर 5 है, तो रूल नंबर 5 है व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंट और या नॉर आर इन डिफरेंट नंबर द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड द नेक्स्ट टू द वर्ब। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हो सकता है फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, ठीक है, या फिर और या नॉर से जुटा हो, और या फिर नॉर से ज्वाइन हो, जुड़ा हो, तो उसके लिए जो वर्ब है प्लूरल प्रयोग कब, डिफरेंट नंबर या फिर फर्स्ट या फिर एक व्यक्ति का कर रहा हो। अगर एग्जाम्पल में एक व्यक्ति का कर रहा हो और दूसरा दो व्यक्ति के बारे में बोल रहा हो, तो इसमें जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके जगह पर नेक्स्ट टू द वर्ब, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके स्थान पर एक्शन वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, नाइदर द बॉयज नोर द गर्ल हैज कम। यहाँ पे देखिए नाइदर और नॉर से जुड़ा है, नॉर से जुड़ा हुआ है द बॉयज और द गर्ल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, या तो लड़के या फिर लड़कियां आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है क्या है यहाँ पे हैज लगाए हुए, प्लूरल नहीं बल्कि क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ये जो वाक्य है मेरा गलत है। और यहाँ पे देखिए ये सही कैसे होगा, क्या कहते हैं, और प्लेस किया जाएगा, वर्ड को क्या कर देंगे हम लोग, प्लेस कर देंगे। देखिए नाइदर द गर्ल नोर द बॉयज हैव कम। यहाँ पे देखिए द बॉयज था, फर्स्ट में क्या बताया, द बॉयज। पहले रूल एक बार फिर से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, जो ज्वाइन हो रहा हो किससे, और या नोर से, डिफरेंट नंबर, या तो एक व्यक्ति और दो व्यक्ति दोनों का एक ही वाक्य में अति कर रहा हो, तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के स्थान पर नेक्स्ट टू द वर्ब प्लेस कर देंगे अगला वर्ब, यानी एक्शन वर्ब का प्रयोग हम लोग कर देंगे, अगला वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए नाइदर द बॉयज और द गर्ल हैज कम। फर्स्ट में तो देखिए द बॉयज नॉर द गर्ल के लिए तो ठीक है, नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल, फिर से नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल हैज कम, या तो लड़के या तो लड़की आ रहे हैं। ठीक है, ये जो वाक्य है यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसको प्लेस कर देंगे, देखिए नाइदर द गर्ल नोर द बॉयज हैव कम, या तो लड़की या तो लड़के आ रहे हैं। तो द गर्ल जो यहाँ था इसको प्लेस कर दिए यहाँ पे नाइदर के बाद, और जो द बॉयज था यहाँ पे प्लेस कर दिए। ठीक है, तो ये वाक्य जो मेरा दूसरा है वो सही है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आइदर द पेरेंट्स और द चाइल्ड हैज टू कम। यहाँ पे भी देखिए आइदर द पेरेंट्स और द चाइल्ड हैज टू कम, यहाँ पे और से जुट रहा है द पेरेंट्स और द चाइल्ड, यानी पेरेंट्स जो क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है दोनों, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगा है, हैज लगा है। तो ये क्या हुआ, ये जो वाक्य है बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, इसके नीचे सही क्या होगा इसका, आइदर द चाइल्ड और द पेरेंट्स हैव टू कम, या तो बच्चा या तो पेरेंट्स माता पिता, हैव टू कम आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता होता तो माता पिता आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, तो ये वाक्य जो है मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पार्ट 1 था,
अगला पार्ट 2 जो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।